नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। उत्तर प्रदेश का बजट 2026 बुधवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। यूपी विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट 2026 को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। अगला साल यानी कि 2027 चुनावी साल है। ऐसे में योगी सरकार इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को इस बजट से साधने की कोशिश होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार के बजट में महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणा कर सकती है। बिहार में महिलाओं के स्वरोजगार की योजना को जिस प्रकार से चुनाव से लागू किया गया, इसका असर चुनाव के दौरान दिखा। ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए योगी सरकार कुछ नई घोषणाएं कर सकती है। चर्चा है कि इसके अलावा युवाओं के रोजगार को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं संभव है। तो उत्तर प्रदेश का यह बजट पेश किया जाएगा और बजट को लेकर लगातार कई बड़ी जो घोषणाएं हैं उसकी भी उम्मीद जताई जा रही है। और अब चलिए इस बार के बजट को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, आसान भाषा और आसान शब्दों में। बजट से क्या है उम्मीदें? 9 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट होगा, जहां शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बजटीय आवंटन में इजाफा हुआ है। इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना की राशि में भारी बढ़ोतरी के संकेत हैं। तो आपको बता दें कि महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस बार के बजट में उनके लिए भी काफी कुछ खास है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बजट की रीढ़ खर्च होंगे 2.5 लाख करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल यूपी पर खास नजर होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा की बड़ी सौगात भी इस बार के बजट में देखने को मिलेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बजट को लेकर जानकारी दे रहे हैं। 9 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट होगा और इस बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार का जो बजट पेश करेंगे, ये उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। और चलिए इस बजट को लेकर आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार का अगर हम बजट की बात करें, क्योंकि अब अगले वर्ष चुनावी साल है, तो इसीलिए इस बार के बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार के बजट में उनके लिए काफी कुछ खास हो सकता है, काफी बड़ी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी वर्षा का। लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। वर्षा, लगातार बजट को लेकर आप लोगों से मिल रही होंगी, यहां तक कि अर्थशास्त्रियों से भी आपने मुलाकात की होगी। क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस बजट को लेकर? चूंकि अब अगले वर्ष चुनावी साल है, तो इस बार का बजट क्या कुछ खास रहने वाला है? अपूर्वा, क्योंकि ये बजट आने वाला है और ये बजट पूर्ण बजट भी माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। और इस कार्यकाल में जिस तरीके से इस बजट को लाया जा रहा है, लगभग 9 लाख करोड़ का ये बजट, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा ये बजट। जब कल सुरेश खन्ना इस बजट को लेकर पेश करने के लिए विधानसभा में जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बढ़ती जाएंगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर ये बजट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस तरीके से इस बजट से आने वाले जो लोग हैं उनको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा, महिलाओं का विकास कैसे होगा और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया कैसे जाएगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप बजट के बारे में जानिए कि इस बार कैसा बजट है, किस तरीके से पेश किया जाएगा, क्या क्या चीजें नई नई लाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बजट जब भी लाया जाता है तो उस बजट पर चर्चा की जाती है और उस बजट पर चर्चा करने के साथ साथ उस बजट के बारे में लोग सोचते हैं कि आखिर इस बार क्या खास होने वाला है। और क्योंकि अपूर्वा मेरी मौजूदगी आप देख रहे होंगे कि शायद आपको दिख रहा होगा कि मैं किचन में हूं, और किचन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है बजट का, क्योंकि जब भी बजट आता है तो महिलाओं का बजट सबसे ज्यादा हिलता हुआ नजर आता है। वो कोशिश करती है कि इस बार का बजट कुछ अच्छा आए, जिसकी वजह से उनका जो बजट है वो हिल ना पाए, और पूरी तरीके से उनको इस बजट का इंतजार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेविंग करने वाली गृहिणियां होती हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाली गृहिणियां होती हैं। और जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बार ये इंतजार है कि ये बजट कुछ खासा असर दिखाएगा, कुछ खासा उनके जो किचन है उस पर असर दिखाएगा। उसके लिए हम बातचीत करते हैं। इस बार के बजट को लेकर कितना इंतजार है आपको? किचन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हम चाहते हैं कि रसोई की गैस जो है वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडी अब ख़त्म हो गई है। तो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं वो भी अब चूल्हे पर ना बनाकर गैस पर ही खाना बना रही हैं। और सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम भी चलाई थी, उज्ज्वला, जिसमें लोगों को गैस के चूल्हे दिए गए थे, सिलेंडर दिए गए थे। तो उम्मीद है कि गैस का दाम थोड़ा कम कर देगी सरकार, तो महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। ये तो गैस के दामों की बात है। इस बार उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि महिलाओं को जिस तरीके से स्वावलंबी बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी भी बजट आ सकते हैं। तो आप जो आपने छोटे मोटे काम करती हैं उसको लेकर कितना उम्मीद है, किस तरीके से क्या चीजें आनी चाहिए आपके बजट में? हाँ, महिलाएं जैसे जो अपने घर में जैसे चिप्स पापड़ बढ़िया जो भी बनाती हैं, तो उनको वो डायरेक्ट मार्केट में खुद बेच पाएँ और बिचौलिए बीच में ख़त्म हो जाएं। मतलब उनको जो लाभ है पूरा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग का ये मानना है कि महिलाओं की जो भी किचन से जितने भी रोजगार निकलते हैं, क्योंकि महिला बहुत सारे काम करती है, केवल खाना ही नहीं बनाती है किचन में, तो उनको सरकार इस तरह से योजना में लेकर आए कि वो अपनी इंटरनेशनल लेवल तक ब्रांडिंग कर सकें। अचार है, पापड़ है, मुरब्बे हैं, और भी जितनी भी वो व्यवसाय कर सकती है, उसके लिए सरकार ऐसी योजना लेकर आए जिससे कि उनको पूरा जितना उनकी मेहनत का दाम है वो पूरा मिल सके। अच्छा अंजू जी, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, आप घर का काम भी मैनेज करती है, आप चीजें भी मैनेज करती है, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं के ऊपर। काम बाहर का करना, घर का काम मैनेज करना, और फिर उसी तरीके से अपूर्वा सेविंग करना, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा टास्किंग होती हैं, वो हर चीज में टास्क लेकर आगे चलती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों में मैनेज करना, और उत्तर प्रदेश के विकास में जिस तरीके से लगातार इस बजट को देखा जा रहा है, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। क्या क्या और उम्मीद आपको लग रही है? हमको लग रहा है कि टैक्स, जैसे पहले महिलाओं के लिए अलग से टैक्स में छूट रहती थी, तो वैसे इस बार भी सरकार थोड़ी छूट दे और सेविंग को थोड़ा बढ़ावा दे। पहले क्या था कि सेविंग करती तो इनकम टैक्स में काफ़ी छूट मिल जाती थी, अब वो खत्म होती जा रही है। तो सरकार को सेविंग को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाएं छोटी छोटी जो बचत करती हैं वो इनकम टैक्स में भी रिबेट मिले और उनको और भी फायदे मिलने तो चाहिए। मतलब आपके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है वो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए सीएम हाँ को? सर, सीएम को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ बचत की जो हैबिट है वो कम हो रही है, क्योंकि महिलाएं सोचती है बचत से कोई फायदा नहीं मिलना है। पहले छोटी छोटी बचत करके वो अपना गुल्लक बैंक बनाती थी, फिर ये इंदिरा विकास पत्र था वो खरीदती थी, और उसमें जी बिल्कुल वर्षा, आप लगातार बने रहिए, तमाम जानकारी आप दे रही हैं। और इसी बीच सीधे रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी अकरम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं बजट को लेकर उनके पास क्या कुछ जानकारी है, चूंकि ये बजट कल पेश होना है, और जनता की क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। अकरम, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अपूर्वा, कल उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपना आखिरी बजट पेश करेगी दूसरे कार्यकाल का, और सीधे हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। उनकी मुख्यमंत्री से क्या गुहार है, शिक्षा को लेकर क्या कुछ इस बजट में खास होना चाहिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, जरा उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में स्टूडेंट हैं और क्या कर रहे हैं? मेरा नाम ऋषभ है। मैं ग्रेटर नोएडा में बीटेक कर रहा हूँ, 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा ऋषभ, ये बताइए जो कल बजट पेश हो रहा है उसको लेकर आप छात्र हैं, उस हिसाब से देखते हैं क्या क्या मांगे होनी चाहिए और किन बिंदुओं पे काम होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को फायदा हो। मेरे हिसाब से जैसा पिछले साल का बजट था जो कि 13% था टोटल बजट का, एजुकेशन बजट, मेरे ख्याल से एज अ स्टूडेंट मेरी मांग ये रहेगी कि एटलीस्ट वो परसेंटेज बढ़ाया जाए और बजट इफेक्टिवली और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करा जाए। जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, थोड़ा उनको और डिजिटल माध्यम के द्वारा थोड़ा एजुकेशन और अच्छे से प्रोवाइड करी जाए। जो बहुत सारे वादे किए गए थे पिछले साल, और हर साल की तरह जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, उनको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, लैपटॉप्स, फोन्स, टैबलेट्स, ये सब, ताकि एजुकेशन पे फोकस हो और थोड़ा मोटिवेशन भी मिले जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको। और साथ ही साथ जो एजुकेशन लोन वगैरह है उसमें थोड़ा मिलना चाहिए, थोड़ा रिलायबिलिटी मिलनी चाहिए उनको। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स वगैरह चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और ओवरऑल जो बजट हो वो ऐसा हो कि जैसे जॉब्स वगैरह जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े उनसे, ना कि एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में हो कि मतलब
डिग्री खत्म हो गई उसके बाद जॉब्स नहीं है, जॉब्स क्रिएशन होना चाहिए, स्किल्स में बढ़ना चाहिए, एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जरा आप ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और जो कल बजट पेश हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जो बजट था उससे 1 लाख करोड़, 1 लाख जो करोड़ है वो ज्यादा इस बार है बजट जो है, तो इसको लेकर जो प्रावधान है, क्योंकि पिछली बार 13% था बजट का शिक्षा को लेकर, इस बार भी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि जो छात्रों का भत्ता है वो होना चाहिए, पिछली बार भी कहा गया था बजट में, और इस बार और क्या आप लोगों की मांग है बजट को लेकर मुख्यमंत्री से? पहली बात तो मैं बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले बार से इस बार जैसे 8 पॉइंट कुछ 10% बढ़ाया गया हमारा एजुकेशन बजट, लेकिन हमारे जीडीपी का वो 2.7 to 2.29% भी नहीं, तो क्या फायदा, जबकि 2020 में प्रॉमिस किया गया था कि वो 6% तक हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और सबसे पहली बात जो मुझे लगता है 18% जीएसटी हमारा लगता है ऑनलाइन एजुकेशन, कोचिंग, ये सब पे, हॉस्टल, मेस फूड पे। क्या फायदा जब वो हम एसेंशियल में उसे काउंट ही नहीं करते और अभी भी उस पे 18% ले रहे हैं। हमारा हायर एजुकेशन जो मेन है वो 18% जीएसटी की वजह से बहुत महंगा हो जा रहा है। दूसरा मुझे लगता है इस बार एआई जनरेटेड लैब्स के प्रोमिसेस किए गए हैं, बहुत जगह बनाया भी जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जैसे कि अभी भी कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कितने सरकारी स्कूल्स हैं जो अभी भी एक ही टीचर से पूरा स्कूल चल रहा है, उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। उस वहां जहाँ हमें 10 टीचर होना चाहिए, पूरा एक ही टीचर पूरा वो स्कूल संभाल, यानी नौकरियों पे भी ध्यान होना चाहिए। हाँ, नौकरियों पे ध्यान होना चाहिए। जब तक हम एजुकेशन अच्छे से नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, बच्चा एजुकेशन कैसे लेगा? एजुकेशन लेगा नहीं तो वो नौकरी में कैसे आएगा? देखिए, बिल्कुल, हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, जरा आप बताइए आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? ये जो अभी ये छात्रों ने बताई उससे हटके आपको क्या लगता है, जितने जो विश्वविद्यालय बनने थे या आईटीआई बननी थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो कहाँ तक पहुंची, उससे कितना लाभ होगा, टेक्निकल कितना मजबूत होना चाहिए छात्र को, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? जी, मेरा नाम शिवांश है और मैं बीटेक कर रहा हूँ, अभी मैं 4th ईयर में हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो एजुकेशन में बहुत ज्यादा कमी है। सरकार को बहुत काम करना चाहिए। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कहीं क्लास में पंखे ही नहीं चल रहे हैं, लाइट नहीं जल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम करना है। और दूसरी मेरी मेन जो गुजारिश है वो ये है कि एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही ज्यादा है। मेरा खुद एजुकेशन लोन है और कम से कम 8 से 10% का इंटरेस्ट है जो मेरा एजुकेशन लोन पे है, तो उससे काफी कम होना चाहिए, या तो ना ले तो बहुत कम हो जाना चाहिए उस इंटरेस्ट को। दूसरी बात, कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें बच्चे भरे जा रहे हैं बस कॉलेज वाले, और भले ही बच्चों को प्लेसमेंट मिले ना मिले उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। 2-2, 2,500 वजह से एक बैच में भरे हुए हैं और प्लेसमेंट लग रही है बस 1000 कुछ ऐसे बच्चों की। तो इस पे भी कुछ नंबर लगाना चाहिए कि इतने ही बच्चे होंगे एक बैच में, ज्यादा बच्चे ना हो। अच्छा, आप बताइए कि जो कल बजट पेश होने वाला है, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं पिछली बार भी दी, चाहे वो मुफ्त कोचिंग की हो, विश्वविद्यालय बनाने की हो, और जो महिलाओं को, जो छात्रा हैं उनको सशक्तिकरण की हो। इस बार के बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? ठीक है, स्टूडेंट्स के बिल्कुल। नाते अकरम, देखिए, आप लगातार बात कर रहे हैं आम जनता से, जनता की क्या राय है इस बार के बजट को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि उन घोषणाओं का क्या जो पिछले साल के बजट में सरकार की तरफ से किए गए थे, उन वादों का क्या वो घोषणाएं, वो वादे धरातल तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है और ये लगातार जनता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं, हमारी सहयोगी वर्षा का लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं इस बजट को लेकर, वो लगातार चर्चा भी कर रही हैं लोगों से। वर्षा, आप लगातार बात कर रही हैं, देखिए महिलाओं का जो एक सहयोग होता है वो इस बजट को लेकर काफी खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को भी घर का होम मिनिस्टर कहा जाता है कि घर का जो बजट है वो महिलाएं संभालती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके लिए क्या घोषणाएं हैं, किन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, किन चीजों के दाम घट रहे हैं और उनकी गृहस्थी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, क्योंकि बजट आने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार महिलाओं को ही होता है। महिलाएं ये इंतजार करती है कि इस बार का बजट आए और बजट आने के साथ साथ टैक्सेस कहीं ना कहीं उस पर छूट मिले, जो घर में इस्तेमाल कर रही चीजें हैं उन पे कुछ ना कुछ छूट मिले। तो जाहिर सी बात है बजट आने का सबसे ज्यादा इंतजार इन्हीं लोगों को होता है और उसी तरीके से घर का बजट हिल जाता है। अगर बजट में किसी भी तरीके से दिक्कत होती है तो घर के बजट पे असर पड़ता है। अंजू जी, कितना बजट पर असर पड़ेगा अगर कुछ खराब हुआ तो? देखिए, हम लोग तो उम्मीद ये करें कि कुछ खराब ही ना हो
और अच्छा हो। और जितने हमारे फूड आइटम्स हैं, दालें बीच में बहुत महंगी हो गई थी, तो दालों के लिए लेकर बहुत चिंतित थी महिलाएं कि 200 रुपये को 100 रुपये और 120 रुपये दालें मिलती थी और अचानक बीच में दाम बढ़ गए थे। तो हम चाहते हैं कि जितने भी खाने के सामान है, रॉ मटेरियल है, उस पर पैसे बढ़ोतरी ना हो और वो प्राकृतिक जो रूप से उगाई जाए, जिससे कि शुद्ध खाना हम लोग को मिल पाए। आपकी चाय भी गर्म हो चुकी है, खौल रही है, इस चाय पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हाँ, चाय, दूध महंगा नहीं होना चाहिए और पत्ती, ये चाय, पत्ती और चीनी, 3 चीज़ें से मिलती बनती है चाय। और चाय पर चर्चा आज हम कर रहे हैं, चाय भी उबल रही है और चर्चा भी हो रही है। तो ये चाय है, दूध के दाम थोड़े कम होने चाहिए और ऐसी उम्मीद सभी महिलाएं लगाई हुई हैं। मतलब कल बजट जब सुरेश खन्ना लेकर निकलेंगे तो सबसे ज्यादा उम्मीद आप ही लोगों की है। हाँ, महिलाएं चिंतित इसलिए रहती है, नौकरी के साथ साथ किचन और घर की हर चीज महिला अपने हिसाब से मैनेज करती है। बजट को पुरुष पैसा लेकर तो आता है, पर कपड़े, घर के कपड़े कितने महंगे होंगे, किस तरह से मिलेंगे, कितना जीएसटी पर कम होगा, हर चीज पर महिलाओं की निगाहें है। मतलब कोई ऐसा आइटम नहीं है जो महिला अपने बजट में ना शामिल करती हो। तो किचन के साथ साथ घर की एक एक चीज, उसको सेविंग, ब्याज दर क्या रहेंगी, हम लोग की चिंता है कि बैंक की ब्याज दर बढ़नी चाहिए। बहुत दिनों से ब्याज दर बहुत कम है और सेविंग पे हमको बहुत फायदा नहीं हो रहा है। मतलब जो महिलाएं पैसे बचा कर रखती हैं उसके बारे में भी आप सोच रही हैं कि उस पर महिलाओं की राय जानना भी बेहद जरूरी होता है। बजट किस तरह से उनकी गृहस्थी को, उनके बजट को किस तरह से प्रभावित करता है या कितना ज्यादा इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया वर्षा हमारे साथ लगातार बनने के लिए। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं बरेली का, जहां से हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए, इस बार के बजट को लेकर जनता को उम्मीदें हैं, जनता अपने कई तरह के सुझाव भी इस वक्त सबके सामने रख रही है, सरकार के सामने रख रही है। और अगर हम जानना चाहें कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में बजट को लेकर क्या कुछ मांगे हैं, कितना डिफरेंट नजर आ रहा है, तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, हमारे पास तमाम ऐसे उद्यमी जुड़े हुए हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यहाँ फरीदपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, आईआईए है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तमाम ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाला जो कल बजट है उसमें उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। क्या नाम है आपका, क्या? मैं अजय शुक्ला हूँ, अध्यक्ष हूँ भोजपुरा इंडस्ट्री, पुराना इंडस्ट्री। हमारी सरकार से आशा ये है कि जो आने वाला बजट है वो कम से कम फूड इंडस्ट्री पे तो और फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जैसे गुजरात में आप देखिए, गुजरात में जो स्टेट है उस स्टेट में फूड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा, उसी तरीके से यहाँ भी हमारा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जो हम लोगों में परेशानी आ रही है, तो जीएसटी काउंसिल से हम लोग जो है स्टेट की वजह हम लोग जुड़े हुए भारत सरकार से, और भारत सरकार में जो भी चीज होती है वो 3 महीने में आती है। 3 महीने के बाद हमारा जो उसमें उसकी मीटिंग होती है। हम नहीं चाहते ये सब चीजें, स्टेट की चीजें काउंसिल की भी अगर हो तो हर महीने में होती है। पहले क्या होता था, एक साल में जैसे मान लिया हमने किसी का टाइप करा और उसमें हमें 10% या 12% हमारा प्रॉफिट हुआ। बड़ी बड़ी जो कंपनियां उसे हमारा सप्लाई करने लगते हैं। अब क्या होता है कि मालूम चला 26 तारीख को आपने दूसरा चालू कर दिया, दो महीने बाद दूसरा चालू कर दिया, उससे हम लोग की जो असंगति है उससे बहुत बड़ा परेशानी पड़ रही है। बिजली का लैंड बैंक हम लोग, वो लैंड बैंक हमारे पास होना चाहिए। लैंड बिल्कुल खत्म हो चुकी है और जो मिले तो सस्ते दाम पे मिले, जिससे छोटी इंडस्ट्री को फायदा हो। जो कल का बजट है इस पे क्या आपकी क्या मैं अभिनव अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स और आईआईए की केंद्रीय कमेटी में हूँ। कल बजट है और हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्रीय बजट में तो एमएसएमई के लिए बहुत कुछ घोषणा नहीं हो पाई, पर राज्य सरकार से हमारी उम्मीद है कि बरेली, क्योंकि ये स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और एनसीआर के बिल्कुल बीच में है और एक बहुत अच्छी जगह पर लोकेटेड है, यहाँ पोटेंशियल बहुत है इंडस्ट्रीज का, तो एक क्लस्टर या कोई हब की घोषणा होने की बहुत आवश्यकता है बरेली के लिए। और यहाँ पर लकड़ी का, फर्नीचर का या पैकेजिंग का बहुत स्टेट है, तो हम लोगों की उम्मीद है कि बरेली को एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर मिले। और साथ में हाईवेज तो बहुत बन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बरेली अछूता रह गया है। जितने भी कॉरिडोर्स या नेशनल हाईवेज या जो भी आपके एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो बरेली से बहुत दूर हैं, तो उन एक्सप्रेसवेज को अगर बरेली से जोड़ेंगे तो यहाँ का जो माल है हम लोग बाहर के राज्यों में आसानी से बेच पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, इसीलिए रखेंगे। तो आज हमारी लागत बहुत ज्यादा है बाहर भेजने में, और अगर हम लोड से कनेक्ट वापस तो बरेली का माल हम पूरे देश में भेजने में बहुत सक्षम है। यहाँ की बहुत अच्छी क्वालिटी है, एमएसएमई बहुत अच्छा करती है। जी, मेरा यत्न होता, सचिव इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बरेली से। आपको कल के बजट के ऊपर मैं आपके
कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सरकार राज्य के लिए आने के लिए कोई अच्छी नीतियां निकाले, जिससे कि हमारे जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो कि 48% तक आने वाली टाइम में इकोनॉमी में आपका सहयोग देगा, उसके लिए अच्छी नीतियां आए। प्लस जो आप देखते हैं कि आजकल सब्सिडीज हैं वो आसानी से लोगों को मिले, जिससे कि वो अपना व्यापार या जल्दी से डाल पाए और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। 2047 की ओर हम जो सोच रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी हाईएस्ट रहेगी, उसके लिए नीतियों का आसान होना और सब्सिडीज टाइम पे प्रोवाइड होना और अच्छी पॉलिसीज प्रदान करना बहुत तो ज्यादा। सरकार $1 ट्रिलियन की अपेक्षा कर रही है, व्यापारियों का क्या सोचना है इसमें? नहीं, बिल्कुल सरकार का सोचना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में। और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, काम अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें जरूर हैं। उन पर अगर सरकार ध्यान दे और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर्स बने, क्लस्टर्स में काम करने से बहुत फायदा होता है। जब आप एक क्लस्टर में काम करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उद्यमी को लगानी है, तो वो 100 की जगह वो केवल 50% लग जाता है। तो सब लोग जब शेयरिंग बेसिस पर कॉमन फैसिलिटीज लगती हैं तो उसका देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलता है। और हम लोग सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग पूरा योगदान देते हैं। क्या कहना है आपको कल के बजट के बारे में? नमस्कार, मैं अभिनव पटनी, जॉइंट सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कल का जो बजट है सरकार का लगभग इस जो योगी सरकार है इसका आखिरी बजट होना चाहिए। और हम लोगों को उम्मीद की, जहाँ बात कर रहे हैं हम बरेली से हैं, तो हम लोग बिल्कुल ठीक बात कही अभिनव जी ने, हम लोग अछूते रहे कुछ चीजों से, हमारे पड़ोस में बनाई हुए हैं, हम लोग वहां से मिस कर गए। हमारा बाइक वहां पे जहाँ कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जहाँ पे रोड्स की बात हो रही है, उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। हमारे पास सबसे अच्छी, हमारे पास 9 विधायक, 2 सांसद और मेयर तक बीजेपी के हैं, हम लोग को क्यों छोड़ा जा रहा है? हम चाहते हैं कि जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका पार्ट बी में हम बरेली को ऐड करें। एक जो लॉजिस्टिक्स पार्क है उसके अंदर थोड़ा सा और स्पीड आए, जिससे कि बरेली की कनेक्टिविटी चारों तरफ है, हर तरफ से 250 किलोमीटर है। हम सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक्स पार्क हमें मिलना चाहिए, ये बरेली की मांग है। तो देखा आपने, तमाम ऐसे उद्यमी हैं डिफेंस कॉरिडोर की मांग करते हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ पहुंचती पवन अग्रवाल जी हैं, क्या कहना है आपका कल के बजट के बारे में? बस मैं तो ये कहूंगा कि मतलब सबसे पहले जो जरूरत है मेरे को ये देखना है कि सरकार इस बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एलोकेट करती है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट करती है। मैं देख रहा हूँ जैसे बरेली में एक एयरपोर्ट चल रहा है अभी भी, लेकिन सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि उसको विस्तार दिया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं हम देखते हैं बरेली में रुकना नहीं चाहते, कोई भी डॉक्टर्स हैं, कोई भी लॉयर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो बरेली में रुकना नहीं चाहते। यहाँ से क्या होता है, यहाँ का युवा बाहर चले जाता है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग रही है, युवा को रोजगार नहीं मिलता है यहाँ पे लोकल, तो वो बाहर चले जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है विस्तार होगा एयरपोर्ट का, वहाँ पे फ्लाइट्स आएंगी, वहाँ पे नए नए मतलब शहरों से फ्लाइट्स आएंगी, तो अच्छे प्रोफेशनल्स भी आना चाहेंगे, अच्छी एजुकेशन डेवलप होगी। साथ ही दूसरा मुझे लगता है कि जैसे एमएसएमई के से मैं काफी करीब से जुड़ा हुआ हूँ, काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ। एक सरकार ने अपनी मंशा तो जाहिर करी है कि वो कैसे व्यापार को आगे बढ़ाए, उसने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी है, उसकी मंशा भी साफ नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच में मैं कह सकता हूँ ब्यूरोक्रेसी की वजह से या किसी और अन्य वजहों से वो रुकावटें आती रहती हैं, व्यापारी तक असल मदद पहुंच नहीं पाती। थोड़ा सा उन सब चीजों पर देखने की जरूरत है कि कैसे जल्द से जल्द वो मदद पहुंचे, जल्द से जल्द मतलब बरेली का व्यापार बढ़ सके, यूपी का व्यापार बढ़ सके, तो इस पर ध्यान देने की बहुत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। क्या और कहना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से बिजनेस आसान हो, क्या क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए कि जो भी व्यापारी है उसका हित पे ही काम हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं एफएमसीजी सरचार्ज लगा हुआ 10%, तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है इंडस्ट्री पे। जैसे किसी का अगर 50 लाख रुपए का बिल आ रहा है, 5 लाख रुपए सरचार्ज लग रहा है, जो कि घटना चाहिए और सरकार से आगे खास होने की जरूरत है, या किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार को रखने की जरूरत है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात कर ली जाए या फिर उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्टर्स की हम बात कर ले, तो इसको लेकर भी लोग अपनी सुझाव, अपनी राय रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, इस बार का जो बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार जो बजट पेश किया जाएगा, इसमें निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो भरोसा कायम है, यही
इस बार के बजट में भी नजर आने वाला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार के बजट में खुद जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने कहा है कि अनुशासन बनाते हुए हमने इस बार का जो बजट है वो तैयार किया है। बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में निर्णायक कदम है और आने वाले वर्षों में प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। क्योंकि हमने लगातार इस वर्ष देखा कि जो निवेशकों की जो पसंद है वो उत्तर प्रदेश पहली पसंद के तौर पर उभरा है। निवेशक यहां पर पहुंच रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, रोजगार के अवसर है वो भी लगातार एक्सपेंड होते हुए हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये चीजें नजर आ रही हैं। तो इसको लेकर भी इस बार के बजट से खासतौर पर जो युवा वर्ग है उनको उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में भी निवेश को लेकर काफी कुछ शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने खास तौर पर कहा है कि बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और महिला और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। तो यहां पर महिला सशक्तिकरण की भी अगर हम बात कर ले तो लगातार पिछले 1 सालों में हमने देखा है कि महिलाओं के लिए भी लगातार जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से बनाई गई है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं मेरठ का, जहां से हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए लगातार हमारे सभी सहयोगी लोगों से बात कर रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं इस बजट को लेकर, उनके क्या विचार हैं, क्या कुछ खास इस बार के बजट में होना चाहिए, ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आप लगातार बजट को लेकर लोगों से मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, किस तरह की राय सुझाव लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है गन्ना बेल्ट कहलाई जाती है। किसान सबसे ज्यादा जो है अपनी गन्ने की जो फसल है उस पर निर्भर होता है। और इस बार जो बजट है काफी उम्मीद है किसानों को। मैं किसानों के बीच पहुंचा हूं और इस बार सारे किसान मेरे साथ है, एक बार बात कर लेते हैं। क्योंकि भैया क्या लगता है कि इस बार जो कल बजट पेश होगा और किसान को कितनी राहत मिलने वाली है? और किसानों को तो सरकार को देनी चाहिए, ठीक है जी। सरकार हमें तो कहने का मतलब ये है कि अब 40-50 बीघे वाला किसान भी एक मकान ही बना सकता शहर में, ठीक है जी। अब ये देखो आप, सोना कितना महंगा हो रहा है, चांदी कितनी महंगी होती जा रही है। कैसा लेगा, कैसे शादी करेगा बच्चों की? मैं तो कहने का मतलब बजट बहुत बढ़िया आना चाहिए किसानों के लिए, किसानों के लिए राहत होनी चाहिए। और जो आप ये देखो MNC कंपनीज है जो, ठीक है जी, आप ये देखो तेल कितना महंगा है, ठीक है जी। उसमें हम आटा देख लो, हमारा क्या है, गन्ने का रेट क्या है, कुछ भी रेट नहीं है। सोना कितना महंगा हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो गन्ने का रेट है कम से कम 500 तो होना ही चाहिए। काफी उम्मीद है जो गन्ने के बजट की बात की, जो गन्ने पर पैसा यानी कि वो बढ़ना चाहिए। हमारे साथ ताऊ जी, क्या लगता है कि कल बजट पेश होगा और इस बार किसान को कितनी राहत मिलेगी? क्योंकि लगातार गन्ने की चीजों को लेकर लगातार आवाज उठ रही है और लगातार जो गन्ने के पैसे बढ़ाने के लिए बात की जाती है। क्या लगता है कल के बजट का? हमें उम्मीद ये नहीं लगती ये गवर्नमेंट हम किसानों के लिए कुछ सोचते। किसान को किसने देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बजट में किसने किया। 2070 में गन्ने का रेट 10 रुपए 30 पैसे था और 250 रुपए लीटर हुआ था। हमेशा आप अपने बजट पेश करते वक्त शेर एक कहते हैं, हाँ जी, कहना चाहें तो? हाँ, कल बताएंगे। अच्छा, ठीक। पहले 50 किलो का आता था, अब 40 कर दिया। इसके बारिश हुई है, उसमें सरसों की जो फसल थी वो बिल्कुल बेकार होगी, आलू में वो हो गया, गड़बड़ होगी। किसानों को इस समय कुछ नहीं बच रहा। तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि किसानों के हित में कुछ करे और थोड़ा बिल्कुल, क्योंकि बात ताऊ जी है, बिल्कुल इनको उम्मीद है कि जो कल का बजट आने वाला है किसानों के लिए जो राहत मिलेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है बारिश हुई है, ओले उसमें पड़े, उसमें जो सरसों की फसल थी उसको काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बजट पर काफी उम्मीद है। क्या लगता है कल का बजट किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? कल का बजट हमारी सरकार अच्छा बजट लाएगी और किसानों को राहत देने का काम करेगी। पर हम ये कहना चाहते हैं, 6,000 रुपए की वो मिलता था सालाना, हमें जो है 2,000 रुपए तीसरे महीने मिलता था, तो ये करीब 12,000 कर देना चाहिए। किसानों को इसकी सुविधा दे देनी चाहिए, जब भी जाके किसानों को कुछ हो पाएगा। नहीं तो एक मंडल नहीं आ पाता, इतना पर डे का जो है एक वो एवरेज का वो मिलता है किसानों को। बिल्कुल, हमारे साथ युवा भी है और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। क्या लगता है स्टूडेंटों के लिए क्या कल के बजट में आने वाला है? चलिएगा एक बार बात कर लेते हैं आगे कि भैया क्या लगता है कल का बजट है? क्योंकि गन्ना बेल्ट कहलाई जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश और किसानों को काफी उम्मीद है। प्रदेश सरकार का बजट है, क्या लगता है?
बस सर अब तो यही है, बस सर सरकार से यही वो है, सब किसानों को भाई राहत मिलनी चाहिए और जैसे भी जो भी प्रोसेस दे रहे हैं ये, और अच्छा से अच्छा बजट पेश करें किसानों के हित में भी और मजदूरों के सब। बिल्कुल, काफी लोगों को उम्मीद है, क्योंकि सर सबसे बड़ा इस बार दिक्कत जो किसान के सामने आई है, वो आई है यूरिया को लेकर। यूरिया के लिए जाता था, लाइन में लगता था, शाम को उसको यूरिया नहीं मिलता है वापस। लेकिन इस जो बजट आने वाला है, क्या लगता है इस बार बजट में किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभ मिलने वाला है? उम्मीद करेंगे कि बजट अच्छा हो, क्योंकि अब क्या है कि जो गांव में युवा है वो अब शहर की तरफ जा रहे हैं, किसानी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको उतना एमएसपी नहीं मिला है, एमएसपी कोई निर्धारित नहीं कर रहे हैं सर। तो एमएसपी करने का, गेहूं का, हमारी फसलों का एमएसपी जो होना चाहिए। ठीक है, काफी उम्मीद है। और कल का जो है सुबह यानी 11 बजे बजट पेश होगा। और सर क्या लगता है, किसान है, काफी खेती है, और इस बजट, क्योंकि जो है फिलहाल लास्ट बजट है, तो क्या मानते हैं कितना फायदा किसान को लगता है कि पैसा बढ़ेगा गन्ने पर या तमाम और किसी फसल पर? गन्ने के साथ साथ समस्याएं किसानों की तो बहुत समस्याएं, गन्ना जरूरी नहीं है, किसान को और भी बहुत फसल होते हैं। तो सबसे बड़ी मेन चीज है कि एमएसपी ही लागू होना चाहिए। सामान खरीदना, किसान जो खरीदता है वो महंगा मिलता है, किसानों के पेमेंट लेट हो, फसल जो देता है 1 साल या 1 साल से ज्यादा भी अंतर आ जाए तो उसका पेमेंट हो किसानों तक पहुंचता है। तो चीज पर थोड़ा सा ध्यान दे। एक सबसे बड़ी समस्या किसानों की है कि जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं ये नकली मिल जा, वो महंगे आते हैं, फसल में डाल ले, सब कुछ इकट्ठा करके पैसा और उनसे नुकसान उठाना पड़े। ऐसे ही कुछ डाई या ऐसे किस्म के वे हैं, जैसे बीजों में भी नुकसान हो जा, तो इसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकारों को कि इसका कोई कानून बनाए जो उनका नुकसान ना उठाना पड़े सरकार को। बस ये है कि अच्छा होना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं सरकार से। अच्छा रहेगा अगर सोचा तो। बिल्कुल, हमारे साथ किसान है, काफी एजिड है। क्या लगता है, और भी पहले भी आपने बजट देखे और सरकार भी, देखो इस जो बजट है, लास्ट बजट है इस बार का, और अब क्या लगता है कि किसान के लिए जो बजट है कल का कितना महत्वपूर्ण होगा, और जो किसान को कितना फायदा इस बजट से होने वाला है, क्या लगता है? किसानों का इस बजट से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो मजदूरी है वो उसके अनुपात से उसका माल नहीं बिकता। जितना भर भी वो खरीदता है, बीज खरीदता है, वो महंगा मिलता है, उसको जब देना पड़ता है जब बहुत कम देते हैं, उस रेशो में मिलता है, अनुपात में नहीं मिलता। और जैसा डाई है उसकी रेशो घटा दी है, तो जो 50 किलो का था वो 40 पर आ गया। और ऐसे ही डाई का भी, यूरिया का भी उसका समय पर नहीं मिल पाता। किसान तो इतना परेशान है, अगर उसका अनुपात लगाया जाए तो मजदूर 400 500 तो रोज है ना, उससे भी नीचे पायदान पे है किसान। किसान को कोई लाभ नहीं खेती करने से, ना उसको कोई लाभ नहीं, ना किसान आके कोई सुनता। तो किसानों को तो सिर्फ बस परेशान ही है सब किसान कभी कभी। अगर उसका अनुपात, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छे स्कूल में वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि किसान के पास कोई ऐसा साधन नहीं है। और उसका जो वो अब जब साल भर में जोड़ता है, अगली फसल बोने के बाद उसके पास माइनस में चला जाता है। कोई शादी करता है तो सब लोन ही लेकर करता है, या तो बैंक से लो या किसी को हाल लो। तो किसान की स्थिति बहुत मजदूर से भी नीचे पहुंच गई। क्योंकि प्रदेश में योगी सरकार है और सबके बारे में सोच चलती है। लेकिन कल बजट पेश होने वाला है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट के नाम से जानी जाती है। क्या उम्मीद है, क्या रखता है? सबसे पहले तो मैं इंडिया में इसका धन्यवाद करना कि वो हमारे गाँव में आए हैं, इस ऐसा उन्होंने लगाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर यही उम्मीद रखना चाहता हूँ कि जैसे हम थोड़ा अपनी खेती को टेक्निकल वे में भी ले जाए। आजकल ऑर्गेनिक चल रहा है, तो सरकार जो है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे, सब्सिडी वगैरह प्रोत्साहन करे, लोगों को अवेयर करे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक की साइड ज़्यादा जाए, और जो अपने पॉली हाउस वगैरह है सब्सिडी दे। और ये सिर्फ कागजों में ना बजट पेश हो, ये हर एक उस आदमी तक, उस लास्ट गांव तक जाना चाहिए जो इसके काबिल है, ना कि सिर्फ ये फाइलों में बंद हो जाए। और मतलब इस पैसे का इन्वेस्टमेंट जो बजट है, हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी, तो हर एक बंदे के पास वो जाना चाहिए, हर एक किसान के पास जाना चाहिए कि उसका वो पूरा लाभ उठा सके। जैसे कि हम देखते हैं, मैं खुद जाता हूँ डाई लेने गए, यूरिया लेने गए, वहाँ पे पता चलता है भाई आ जाए डाई लेने, आ जाए, वो बोलता है आ जाओ, इतने जाते हैं वहाँ डाई खत्म हो जाती है, घंटों लाइन में कटे रहते हैं। तो मतलब ये सिस्टम आना चाहिए, धरा पे उतरना चाहिए, ना कि कागजों में ही होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, हमारे साथ लास्ट एक किसान है, हमारी बात कर ले।
कितनी उम्मीद रखते हैं कल के बजट से किसानों को, क्योंकि पश्चिम बेल्ट किसानों के ऊपर डिपेंड करती है। किसान सही कह रहे हैं, मेरी बात समस्या है। हाँ, जो गन्ने का रेट है वो, जैसे हम खुद भी खेती कर रहे हैं और आजकल क्या हो गया है, सब कुछ लेबर पे डिपेंड हो गया है। किसान मैं खुद हूँ, मैं खुद के मतलब बहुत ही, मैं नहीं चाहता कि मैं खेती करूँ, क्यों नहीं करूँ, मुझे वो सारे लाभ नहीं मिल पा रहे, मेरी ज्यादा कॉस्ट लेबर कॉस्ट में जा रही है। ठीक है ना सर, तो बहुत समस्या है। मैं अपने बड़ों को देखता हूँ, सबको अपने पूर्वजों को देखता हूँ, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं खेती करूँ। ठीक है ना सर, बिल्कुल किसानों को कल जो एमएसपी है वो सभी चीज पे लागू होनी चाहिए। सबसे बड़ी हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बेल्ट है, वो गन्ने के लिए जानी जाती है। बट होता क्या है कि हम सपोज मैं डीजल लेने जा रहा हूँ अपने ट्रैक्टर के लिए, तो मैं तुरंत पेमेंट कर रहा हूँ उस चीज का, बट मैं अपना गन्ना डाल रहा हूँ, उसका पेमेंट मुझे 1 महीने बाद आ रहा है, 45 दिन बाद आ रहा है, 60 दिन, कभी कभी तो 3 महीने भी हो जाता है। तो इसमें मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और भी मेरे किसान भाई हैं, उनको बहन बेटी सबकी शादी करनी है, इस पे लोन लेके करेंगे, ब्याज देगा उधर, हमारा जो पैसा हो ब्याज नहीं मिल पा रहा है उसका प्रॉपर वे में। कि बोलते तो है कि मिल ब्याज देगा, ब्याज पे ही पैसा देगा, बट आज तक किसी का कोई नहीं आया। इतने सारे किसान खड़े हैं यहाँ पर, किसी से क्या लगता है जो बजट आने वाले से उम्मीद है? सर मैं बिल्कुल उम्मीद रखूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, जो मेरठ के किसान हैं इनको काफी उम्मीद है कि जो कल का बजट आएगा बिल्कुल पंकज, देखिए इस बार किसानों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जनता को भी उम्मीदें हैं। आपने लगातार बातचीत की, बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी रिपोर्ट और इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है और चुनाव से पहले ये बजट काफी खास होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद इस बार जनता को है और खुद सरकार भी कहती आई है कि इस बार महिलाओं के स्वरोजगार की योजना को हम लगातार लागू करेंगे। जिस तरह से हमने बिहार में किया उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। इसका असर चुनाव के दौरान साफ देखने को मिलेगा। तो ये तो यहाँ पर चीजें साफ हो गई हैं कि चुनाव को साधने के लिए इस बार के बजट में काफी कुछ वादे होंगे। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। वहां से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वाराणसी की जनता को भी इस बार की बजट से काफी उम्मीद है। जनता इस बार के बजट में काफी बदलाव भी देखना चाहती है और कई सुझाव भी जनता की तरफ से दिए गए हैं। पंकज, लगातार बजट को लेकर आप लोगों से मिल रहे हैं, अर्थशास्त्रियों से भी आपने मुलाकात की है, क्या कुछ लोगों का कहना है इस बार के बजट को लेकर? क्या राय, क्या विचार उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं? देखिए, बजट को लेके क्योंकि ऐतिहासिक बजट आना है और 9 लाख करोड़ का बजट आएगा और अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें सबसे बड़ा बजट इस बार आ रहा है और पिछले वर्ष से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होगा। तो निश्चित तौर पर बनारस के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बनारस धार्मिक नगरी है, धार्मिक पर्यटन पे लोग काफी संख्या में यहाँ पे आते हैं, तो उनकी बड़ी आशाएं हैं सरकार से। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। बताइए भैया, बजट आएगा कल उत्तर प्रदेश का, तो क्या आशाएं हैं सरकार की, क्या चाहते, कैसी बजट होना चाहिए? देखिए, बजट ऐसा होना चाहिए कि भाई सबको रोजगार मिले और जो भी इधर जो काम धाम हो रहा है उसमें अच्छा सबको लाभ मिले। क्योंकि आप लोग स्थानीय हैं, तो क्या देखिए अब कितने लोग अब जैसे धार्मिक पर्यटन में बहुत लोग आ रहे हैं और बनारस का बहुत विकास भी हुआ, तो और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से बनारस? विकास तो बहुत तेजी से चल रहा है इसमें। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सबको रोजगार और तेजी सबको मिले और रोजगार बढ़े और पर्यटन पे और लोग ज्यादा आए। क्या कहेंगे आप, बताइए। जिस तरह से हमारे सरकार में काम हो रहा है, जैसे कि मंदिर का डेवलप हो गया, मनकनका घाट का डेवलप हो रहा है, अभी रोपवे का काम चला है, इस तरह से जैसे हमारे उम्मीदें लगे हैं, इस तरह से अगर हमारी उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं और जितना अच्छा काम करेंगे हम लोगों के लिए उतना अच्छा होगा। हम लोग चाहेंगे कि सरकार और थोड़ा सा डेवलप करे और सब प्रवेश करे और प्रयास करे कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी क्या है कि बनारस तो पूरे विश्व में से लोग जाते हैं, विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, जैसे मनकनका घाट हो गया, विदेशों से बॉडी आती है चलने के लिए। हम लोगों को सुनकर देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे शहर में, हमारे यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, तो सर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसे भी आगे और काम सरकार करे। बहुत अच्छा लगा इसमें। बिल्कुल बात करना चाहेंगे, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे।
क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, कल उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, तो क्या चाहते हैं, क्या आशाएं हैं यूपी सरकार से कि बनारस के लिए और क्या हो जाए? जो हमेशा आशा होता है सभी के लिए, सभी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, भारत देश की जनता के लिए उसी तरह का बजट आए और सब लोग इससे लाभान्वित हो, यही सबकी अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करना चाहेंगे, कुछ लोग हैं। मैडम, कल यूपी का बजट आएगा, तो क्या कहना चाहेंगी? क्या आशाएं हैं? जो हो सबका अच्छा हो, सबके लिए ही अच्छा हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या भैया, कल यूपी का बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए, क्या आशाएं हैं सरकार से? सरकार से आशाएं तो बहुत है कि सरकार जो भी बजट पास करेगी हम लोग के हित में ही करेगी, अनहित नहीं करेंगी। और यही उम्मीद करते हैं कि हित में ही करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि हित में ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे भी बात करें और उनका पक्ष जानना चाहें, कि उनसे पूछे कि वो आखिर किस तरीके का बजट चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन पे यहाँ पे भीड़ बढ़ी है, उसके बाद लोगों की आमदनी बढ़ी है। भैया, कल यूपी का बजट आएगा और अब तक का सबसे बड़ा बजट है 9 लाख करोड़ रुपए का। तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, कैसा बजट? क्योंकि देखिए, बनारस पे तमाम काम हुए, पर्यटन बहुत बड़ा, बहुत धार्मिक पर्यटन पे लोग आ रहे हैं, तो क्या आशाएं हैं सरकार से? यही आशा है कुछ, और राशन सस्ता हो और क्या। महंगाई बहुत है, इतना महंगाई कहने की बात नहीं, यही सब सीमा है और क्या। आप बताइए, कैसा बजट होना चाहिए? कल यूपी बजट आ रहा है। कल बजट ऐसा आना चाहिए कि जो गरीब आदमी को कुछ वो मिले, वही बजट आए, अच्छा लगे देखो। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। देखिए, बनारस के बारे में कहा था कि बनारस का तांबुल, यानी कि जो बनारस का पान, वो बड़ा प्रसिद्ध होता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। भैया, ये बताइए कि कल यूपी का बजट आएगा, कैसा बजट होना चाहिए, कैसी सरकार की आशाएं? बढ़िया, जो मध्यम वर्ग के लिए सबसे अच्छा हो। बिल्कुल। देखिए पंकज, लगातार लोगों की यही मांग है कि जो बजट हो वो खास तौर पर मध्यम वर्गीय के लिए हो, मध्यम वर्ग को फोकस करके हो। यूपी में लगातार जिस तरह से निवेश हम देख रहे हैं, और अगर हम बनारस की भी बात कर ले तो लगातार बनारस जिस तरह से एक धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर उभर रहा है, पर्यटकों की भी जो संख्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर पंकज, हमने आपने खुद नववर्ष के दौरान देखा होगा, जो लोग गोवा घूमने जाते थे, जो लोग बड़े बड़े दूसरे अदर स्टेट में जाते थे, वो बनारस पहुंच रहे थे, वो अयोध्या जैसे शहरों में पहुंच रहे थे, वो अपना नए साल का जो शुरुआत था वो बनारस में आकर कर रहे थे। तो ये वो चीजें हैं जो बनारस को बहुत खास बनाती हैं, और इसीलिए यहाँ के लोगों की जो उम्मीद है सरकार से बजट को लेकर, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती। बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए। लोगों से आप जुड़े, लोगों से आपने बातचीत की और उनकी राय आपने हम तक पहुंचाई। देखिए, सरकार से जनता को उम्मीदें हर वर्ष होती है, हर बार के बजट से जनता को उम्मीदें होती है, लेकिन इस बार के बजट को लेकर साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि बजट खासतौर पर युवा वर्ग को फोकस करके बनाया गया है, महिला सशक्तिकरण पर फोकस करके इस बार का बजट बनाया गया है। और अब चलते हैं गाजियाबाद, जहां से सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, गाजियाबाद की जनता क्या कह रही है बजट को लेकर? कल बजट पेश होना है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, ये भी कहा जा रहा है 9 लाख करोड़ का ये बजट है। देखिए, वाकई ही क्योंकि केंद्र सरकार बजट पास कर चुकी है और अब यूपी की बारी है, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश सरकार लाने वाली है बजट में। क्योंकि आम जनता, जब बजट आता है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ बेहतर इस बार और ज्यादा करने वाली है। हालांकि ये सूचना भी मिल रही है महिलाओं के लिए, साथ ही महिला की सुरक्षा को लेकर भी बात की जाएगी, साथ ही बेरोजगारी को लेकर भी बात की जाएगी, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने का काम इस बार किया जाएगा। ऐसे में
आम जनता गाजियाबाद की क्या सोच रही है। हम सीधा उन लोगों से ही जान लेते हैं जो महिलाएं आखिरकार क्या सोच रही हैं इस बार, उनसे हम पहले जान लेते हैं। मैम, बजट कल पास होने जा रहा है, कहीं ना कहीं बजट पास होने से पहले कहीं ना कहीं मन में ये रहता है आखिरकार इस बार सरकार हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? देखिए क्या लेने आने वाली है वो तो नहीं पता उतना, लेकिन ये है कि जो हम महिलाओं की सोच है कि क्या होना चाहिए। एक तो राशन और जो घर की चीजें हैं वो बहुत जरूरी है कि उसमें महंगाई थोड़ी कम हो, ताकि हमें मतलब इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, घर चलाने में दिक्कतें ना आए। और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए उनके रोजगार और उनकी सुरक्षा पे भी के लिए भी बजट में कुछ तो मतलब सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, और जो बेरोजगार महिलाएं हैं या जो उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें काम मिले, इस चीज के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो अपना घर चलाती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो परेशानी किचन चलाने में आ रही थी, तो महंगाई की जो मार जो जनता झेल रही थी, जो महिलाएं झेल रही थी, तो कम से कम इस बार जो महिलाएं ये चाहती हैं कि इस बार महंगाई पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप किस तरीके से मान रहे हैं इस बजट को? हम नौकरी करने वाले, क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या होना चाहिए? 2026 का बजट बहुत अच्छा बजट रहेगा, और हम लोग कमाने खाने वाले हैं, उसमें भी सरकार थोड़ा ध्यान दे। और आगे जैसे खाना पीना का चीज भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जैसे चोरी चकारी होते हैं सर, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और कि कोई किसी को मार रहे हैं, कोई किसी को गोली से या किसी चीज से, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं जो जनता है गाजियाबाद की, वो ये चाहती है कि इस बार सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाना चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर बेरोजगारी की बात की जाए, रोजगार देने की बात की जाए, और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी बात की जाए, और वृद्ध लोगों के लिए स्पेशल स्कीम की बात की जाए। साथ ही युवा ये भी इस बार चाह रहे हैं कि उनको स्टार्टअप के लिए आसानी से लोन मिल जाए। तो और भी हम कुछ जान लेते हैं। मैम, स्टार्टअप को लेकर अगर बात कर लें आपसे, महिलाओं को रोजगार देने की बात की जाए, केंद्र में भी विशेष ध्यान दिया गया है, तो इस बार यूपी सरकार भी किस तरीके का ध्यान दे, जो वैकेंसीज हैं या फिर बेरोजगारी की भी बात विपक्ष कर रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार सब चीजें दूर होंगी? मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जरूर इस बारे में कुछ सोचेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार, कि जो भी लोग युवा हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग हैं जिनको काम चाहिए, उनको अपने स्टार्टअप के लिए आसान किस्तों पे या आसान इंटरेस्ट पे जो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाया जाए, और उसके लिए उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, कि वो अपना काम आगे बढ़ा सकें, और इससे उत्तर प्रदेश की भी तरक्की होगी, सब लोगों की तरक्की होगी साथ में। इस बार सबसे बड़ा बजट पास होने वाला है, ये कहा जा रहा है। अनुमानित जो इस बार राशि दी जाएगी आम जनता को, वो काफी बड़ी होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात की जाएगी, महिला सुरक्षा को लेकर भी बात की जाएगी, वहीं जैसे कि मैं रोजगार को लेकर भी बात की। और क्या लग रहा है, क्या आपके हिसाब से और भी होना चाहिए इसमें? देखो, मुझे जो एक और चीज जो मैंने खुद देखी है कि जो आसपास पार्क हैं उसमें झूले भी टूटे हुए हैं, और जो इन्होंने मशीनें लगाई हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और जो ओपन जिम बनाए हैं, देख रही हूँ कि इनकी हालत बहुत खराब है कहीं कहीं। और मुझे लगता है कि इन्हें सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, कि अगर आपने एक बार बनवा दिया है, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस होनी भी बहुत जरूरी है, कि वो इतना मतलब खराब ना हो। अगर चीजें हैं लेकिन हम फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि, और जो सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, बारिश में पानी भर रहा है, उस चीज पे भी ध्यान देना। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है कि सड़कों की मरम्मत कराई जाए, और आसपास पार्कों की मरम्मत कराई जाए, और जो ये कूड़ा कचरा जगह जगह फैला हुआ है उसके लिए स्पेशल कुछ करना चाहिए सरकार को, कि आगे इस चीज से भी छुटकारा मिले लोगों को। बिल्कुल अनिल, और देखिए
लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जो राय है, सुझाव है, वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बजट कल पेश होना है और कल का दिन बेहद खास है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये बजट तैयार किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे और बजट पेश करने से पहले लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार के भी बजट में हर वर्ग को, हर सेक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये बजट इस बार का इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसे चुनावी बजट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सरकार इस बार कई बड़े जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो कर सकती है। कई बड़ी घोषणाएं भी इस बार किए जा सकते हैं। तो देखना होगा कल का बजट कितना खास होने वाला है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।